हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस्टर क्लासेस। हमारा जो सेक्शन चल रहा था वो चल रहा था सोशल साइंस में ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में मैं आपके 4 लेसन कंप्लीट करा चुका हूँ। अब नेक्स्ट लेसन है हमारा 5th लेसन, जिसका नाम है मिनरल्स एंड एनर्जी रिसोर्सेज। तो मिनरल्स एनर्जी रिसोर्सेज होता क्या है? मिनरल्स मतलब जो हमारे अर्थ क्रस्ट के अंदर जो भी वस्तुएं प्राप्त होती हैं और जो हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती हैं, हमारे इकोनॉमिकली रूप से बहुत ज़रूरी होती हैं, सोशली रूप से भी बहुत ज़रूरी होती हैं, वो हमारे मिनरल्स होते हैं। और एनर्जी रिसोर्सेज, एनर्जी मतलब ऊर्जा के संसाधन की ऊर्जा हमें कहाँ कहाँ से प्राप्त हो सकती है। तो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ, ये बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है आपके 10th क्लास के लिए, ठीक है। तो ये जो आपका चैप्टर है, वेरियस मेटल आर एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज, तो एक्सट्रैक्ट फ्रॉम दीज मिनरल्स आफ्टर द प्रॉपर रिफाइनमेंट, यानी कि विभिन्न प्रकार के जो मेटल्स हैं वो आपको मिनरल्स के रूप में मिलते हैं, किसके बाद? बहुत सारे प्रॉपर रिफाइनमेंट करने के बाद। तो मिनरल्स आर द इंडिस्पेंसेबल पार्ट ऑफ आवर लिव्स, यानी कि जो खनिज हैं हमारे जीवन के लिए बहुत ही, हम इस पर निर्भर हैं। The railway lines and the tramway paving for the building the big ship and the turmeric of the road. तो बड़ी रेलवे लाइन से लेकर के जो पाउडर होते हैं, साथ ही साथ जो हम बिल्डिंग बनाते हैं या बड़े बड़े शिप बनाते हैं, उसमें हम मिनरल्स का प्रयोग जरूर करते हैं। इवन द फूड दैट वी ईट कंटेन्स मिनरल, हम खाना भी खाते हैं उसके अंदर भी हमारे बहुत सारे क्या मिनरल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। अब मिनरल्स आर फाउंड इन वेराइटी फॉर्म ऑफ नेचर एंड रेंजिंग फ्रॉम द हार्डेस्ट डायमंड टू सॉफ्टेस्ट टैप। जो मिनरल्स हैं हमारे, वो एक जो सबसे सॉफ्ट है यानी पाउडर से लेकर के एक हार्डेस्ट मटेरियल जो हमारा डायमंड होता है उसके रूप में पाया जाता है, ठीक है। रॉक आर कॉम्बिनेशन होमोजेनियस सब्सटेंस आर कॉल्ड मिनरल, यानी कि जो रॉक्स होती हैं, चट्टानें होती हैं, अंदर अर्थ के सरफेस में एक केमिकल रिएक्शन के माध्यम से जो नए आकार रूप वगैरह मिल जाते हैं, वो हमारे मिनरल्स मिलते हैं, ठीक है। और मिनरल्स जो होते हैं, ओवर 2000 मिनरल हैव बीन आइडेंटिफाइड, लगभग 2000 से ज़्यादा मिनरल्स को हमने पहचान कर ली है। ओनली फ्यू अबंडेंटली फाउंड द मोस्ट ऑफ द रॉक, और ये हमें कहाँ से प्राप्त होते हैं? एक चट्टान के रूप में हमें मिलते हैं। तो जियोलॉजिस्ट जो हैं यूज दीज प्रॉपर्टीज क्लासीफाई द मिनरल, और जो प्रॉपर्टीज मिलती हैं और उसमें क्या कर दिया, उनको क्लासीफाइड यानी वर्गीकृत कर दिया है, किसको? मिनरल्स को, यानी खनिज को वर्गीकृत कर देता है। मोड ऑफ अक्यूरेंस, यानी कि जो मिनरल्स होते हैं वो किस किस रूप में मिलते हैं हमें? मिनरल आर यूजली फाउंड इन ओर्स, मिनरल जो हमें खान में मिलते हैं। द टर्म ओर्स इज द डिस्क्राइब द एक्यूमुलेशन एनी मिनरल मिक्स विद अदर मिनरल। ओर्स जो होते हैं, एक मिनरल्स को हम दूसरे मिनरल्स में बनाते हैं और एलिमेंट्स को बनाते हैं और हमें मिनरल्स प्राप्त होते हैं। दे ऑल्सो डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और हमें उसकी जो कॉस्ट है उसको समझने की जरूरत पड़ती है। मेन टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच टाइप ऑफ फॉर्मेशन इन विच अक्यूर इन इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक, जो रॉक्स होती हैं मिनरल्स में अक्यूर इन द क्रैक्स, ये किस में मिलती हैं? क्रैक्स में मिलती हैं, यानी कि ये चटकी हुई मिलती हैं, क्रैविक ऑफ द फॉल्ट्स में मिलती हैं। ज्वाइन द स्मॉलर अक्यूरेंस, और छोटी छोटी जो अक्यूरेंस है वेन्स बोलते हैं, जिसको क्या बोलते हैं? वेन्स बोलते हैं, जो छोटे छोटे रूप में मिलते हैं, और जो बड़े बड़े रूप में मिलते हैं उसको हम लोड्स बोलते हैं। इन सेडिमेंट्री रॉक जो होती है, नंबर ऑफ मिनरल्स अक्यूरिंग द नंबर द अक्यूरेंस, अब नंबर ऑफ मिनरल्स अक्यूर द बेड्स एंड लेयर। और कुछ जो सेडिमेंट्री रॉक होते हैं उसमें विभिन्न प्रकार के जो मिनरल्स होते हैं बेड्स और लेयर्स में मिलते हैं। दे हैव बीन फॉर्म्ड द रिजर्व डिपोजिशन, और ये डिपोजिशन एक्युमुलेशन होता है, कंसंट्रेशंस होता है हॉरिजॉन्टल स्ट्राटा के माध्यम से। अनदर मोड ऑफ फॉर्मेशन इन्वॉल्व टू डिकम्पोजिशन ऑफ सरफेस रॉक, यानी जो मोड होता है डिकम्पोज हो जाती है जो चट्टानें, सरफेस जो चट्टानें कंपोज हो जाते हैं, रिमूवल ऑफ द सॉल्युबल कॉन्स्टिट्यूट लीविंग द रेजिडुअल मास ऑफ द वेदर्ड मटेरियल कंटेनिंग द ओर्स, ठीक है। सर्टेन ऑफ द मिनरल ऑक्यूर द एलुवियल डिपॉजिट, कुछ ऐसे मिनरल्स होते हैं जो हमारे एलुवियल डिपॉजिट में मिलते हैं। एलुवियल डिपॉजिट यानी जहाँ पर जलोढ़ मिट्टी का वाला जो एरिया होता है, वैले फ्लोर्स जो होते हैं, बेस हिल्स, यानी कि जो पर्वतों से निकल के नीचे मैदानी इलाकों तक आते हैं, वहाँ पर भी मिलते हैं। द ओशियनिक वाटर, जो ओशियनिक वाटर होता है हमारा, कंटेन वास्ट क्वांटिटीज ऑफ द मिनरल, यानी विभिन्न जो ओशियनिक वाटर उसके अंदर भी हमारे विभिन्न प्रकार के मिनरल्स मिलते हैं।
जिसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस जैसे कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है एंड वाटर है, ये हमारे क्या समुद्र के अंदर से मिलते हैं। द ओशियनिक वेट्स इज टू रिच मैग्नीज, जो ओशियनिक वेट्स हैं उसके अंदर मैग्नीज की मात्रा बहुत पाई जाती है। और जो मिनरल्स होते हैं वो दो टाइप के मिनरल्स हैं यहाँ पर, एक फ्यूरियस मिनरल होते हैं, एक फ्यूरियस मिनरल, नॉन फ्यूरियस मिनरल्स हैं ये। तो फ्यूरियस मिनरल ऑक्योर इन द 3/4 ऑफ द टोटल वॉल्यूम प्रोडक्शन मेटालिक मिनरल्स। जो फ्यूरियस मिनरल्स होते हैं उसमें 3/4 जो टोटल वॉल्यूम प्रोडक्शन होता है वो मेटालिक मिनरल्स का होता है। यानी जो फ्यूरियस मिनरल होते हैं नॉन फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस, इसमें सबसे पहले हम फ्यूरियस की बात करते हैं। फ्यूरियस क्या होता है? ऐसे मिनरल्स जो इसके अंदर आयरन कंटेन्स होता है, क्या जिसमें आयरन मिला हुआ होता है वो हमारे फ्यूरियस होते हैं। और नॉन फ्यूरियस क्या होता है? जिसमें आयरन कंटेन्स नहीं होता, लेकिन ये किसमें मेटल फॉर्म में होता है। मेटल फॉर्म में दोनों होते हैं, फ्यूरियस और नॉन फ्यूरियस, बट अंतर इतना होता है जो फ्यूरियस होता है उसमें आयरन कंटेन्स होता है, जो नॉन फ्यूरियस होते हैं उसमें आयरन कंटेन्स नहीं होता। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आयरन ओर की बात करते हैं, ठीक है। आयरन ओर इज द बेसिक मिनरल ऑफ द बैकबोन इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट। जो आयरन ओर है जिसे हम क्या होता है लोहा अयस्क बोलते हैं। लोहा अयस्क एक बहुत ही महत्वपूर्ण खनिज है जो हमारे इंडस्ट्री या उद्योग है उसके विकास के लिए बैकबोन साबित हुई है। फाइनेस्ट आयरन इज वेरी हाई कंटेन द आयरन 70%। जो फाइनेस्ट आयरन होता है उसमें लगभग 70% क्या होता है? आयरन होता है। एडजॉइनिंग द सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट, झारखंड के अंदर एक सिंहभूम जगह है, सिंहभूम डिस्ट्रिक्ट है, वहाँ पर हेमेटाइट आयरन और माइन इज द गोवा एंड नौमुडी। ये जो आयरन की क्या है माइंस हैं झारखंड डिस्ट्रिक्ट में। एक दुर्ग बस्तर है, चंद्रपुर वेल्ड इज छत्तीसगढ़ एंड महाराष्ट्र इज वेरी हाई ग्रेड हेमेटाइट आर फाउंड इन द बस्तर डिस्ट्रिक्ट इन छत्तीसगढ़। हेमेटाइट जो लोहा है वो बस्तर डिस्ट्रिक्ट है छत्तीसगढ़ के, वहाँ पे पाया जाता है। एक है कुदेरमुख माइंस जो है वेस्टर्न घाट कर्नाटक के पास स्थित है। इसमें नॉन एज द वन ऑफ द लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड, और ये सबसे बड़ी खानों में से एक है। एक है महाराष्ट्र गोवा बेल्ट इंक्लूड्स द स्टेट रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट ऑफ द महाराष्ट्र, ठीक है। ये आयरन ओर पाया जाता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा इसमें ही मैग्नीज के बारे में। मैग्नीज होता है, मैग्नीज मेनली यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग स्टील। मैग्नीज का जो प्रयोग है आयरन के साथ इसको मिलाने से स्टील का प्रयोग किया जाता है, स्टील बनाई जाती है। लगभग 1 टन एक मैग्नीज बनाने के लिए लगभग आयरन के अंदर 10 kg क्या करते हैं मैग्नीज मिलानी पड़ती है। और मैन्युफैक्चर और इससे मैग्नीज से ब्लीचिंग पाउडर भी बनाया जाता है, साथ ही साथ पेंट भी बनाया जाता है। स्टील बनानी तो 10 किलोग्राम मैग्नीज का प्रयोग किया जाता है 1 टन स्टील बनाने के लिए, ठीक है। अब बात करते हैं नॉन फीरियस मिनरल्स के बारे में। नॉन फीरियस मिनरल्स क्या होते हैं? नॉन फीरियस मिनरल इसमें आयरन कंटेन नहीं होते। इंडिया रिजर्व द प्रोडक्शन नॉन फीरियस मिनरल आर देयर नॉट सेटिस्फाइड। जो नॉन फीरियस मिनरल है हमारे देश के अंदर, इंडिया के अंदर काफ़ी मात्रा में नहीं पाया जाता। सबसे पहले हम बात करते हैं कॉपर की। जो कॉपर है, इंडिया इज द क्रिटिकली डेफिशिएंट ऑफ रिजर्व प्रोडक्शन ऑफ कॉपर। यानी भारत में बहुत ही मुश्किल से रिजर्व मिल पाते हैं कॉपर के। बीइंग द वैल्यूएबल डिस्टाइल एंड द गुड कंडक्टर, ये गुड कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी होता है कॉपर। कॉपर इज मेनली यूज इन इलेक्ट्रिकल केबल। कॉपर का यूज़ हम इलेक्ट्रिक केबल बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन एंड केमिकल इंडस्ट्रीज में किया जाता है। नेक्स्ट हमारा बक्साइट। बक्साइट जो है हमारा सेवरल ओर्स ऑफ द कंटेन एल्यूमिनियम फॉर्म बक्साइट पे। यह बक्साइट है वो एल्यूमिनियम बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। लाइक सब्सटेंस लाइक एल्यूमिनियम एंड लेटर एल्यूमिनियम, अपना एल्यूमिनियम बनाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम प्राप्त किया जाता है। बक्साइट डिपॉजिट आर फाउंड इन डिकम्पोजिशन ऑफ द वेराइटी रॉक्स इन रिच एल्यूमिनियम स्टेट। इंडिया बक्साइट डिपॉजिट मेनली फाउंड इन अमरकंटक प्लेटू। अमरकंटक के जो पठार है वहाँ पर इंडिया के अंदर बक्साइट के डिपॉजिट मिलते हैं। ओडिशा इज द लार्जेस्ट बक्साइट प्रोड्यूसिंग स्टेट इन इंडिया। ओडिशा एक ऐसा राज्य जहाँ पे सबसे ज़्यादा बक्साइट का प्रोडक्शन किया जाता है। लगभग 34.37% ऑफ द कंट्री टोटल प्रोडक्शन 2001 के अनुसार लगभग 34.97% बक्साइट का जो प्रोडक्शन किया था वो उड़ीसा राज्य में हुआ था, ठीक है। तो ये मैंने बताया मेटालिक मिनरल्स के बारे में बता दिया। अब जो हम आगे जो वीडियो आएगी नेक्स्ट वीडियो हम नॉन मेटालिक मिनरल्स के बारे में पढ़ेंगे, साथ ही साथ एनर्जी रिसोर्सेज के बारे में पढ़ेंगे। मुझे लगता है कि आपको ये चैप्टर समझ में आ रहा होगा। तो इसी तरीके से चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स में, रिलेटिव्स में, और इस चैनल को आगे बढ़ाइए। और ऐसी बहुत महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट वीडियो आपके सामने मैं लेके आऊँगा। और साथ ही साथ उनमें मेन्स जो आयरन सोर्स वगैरह उसका मैं आपको एक शॉर्ट्स वीडियो बना के दूंगा। साथ ही साथ शॉर्ट वीडियो आपके जो क्वेश्चन आंसर हैं उसकी बना के दूँगा। तो चैनल
क्लासेस को आप सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।